चलो, कल हमने क्या कर लिया था? क्या किया था कल? इंट्रोडक्शन में क्या क्या किया था? ठीक है, इंट्रोडक्शन निकालो। हाँ, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन की पहली लाइन पढ़ रहा था मैं। सेक्सुअल offenses against children are not adequately addressed, ठीक है ना, बाय द एग्जिस्टिंग लॉज। जो उस समय के एग्जिस्टिंग लॉज थे उसके अंदर जो चिल्ड्रन के साथ जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे थे वो प्रॉपरली एड्रेस थे ही नहीं, यानी उसके विषय में कुछ लिखा ही नहीं हुआ था ज्यादा। एक लार्ज नंबर ऑफ सच ऑफेंसेस मिल रहा है ना, कहाँ पढ़ रहा हूँ? यूनिवर्सल है तो प्रोडक्शन यूनिवर्सल नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, लॉ एंड जस्टिस है। चलो कोई नहीं, मेनली लिखवा दूंगा। ठीक है जी। जिस कारण से एक लार्ज नंबर ऑफ सच ऑफेंसेस आर नीदर स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर नॉर आर दे एडिक्वेटली पेनलाइज, ना ही स्पेसिफिक, बेसिकली क्या है, हाँ, ऐसे मोड़ दो ठीक है, मीटिंग ज्वाइन कर लेते ना। वो आज मीटिंग नहीं करते। हैं। अच्छा ये देखो क्या कह रहे हैं कि प्रॉपरली एड्रेस ही नहीं हुआ। ठीक है जी, जिसके कारण से ना ही स्पेसिफिक ऑफेंसेस प्रोवाइड करवाए गए, किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। ठीक है जी। और जो थोड़े बहुत ऑफेंसेस या फिर लॉज वगैरह थे उसके अंदर जो पनिशमेंट थी, ठीक है जी, वो टोटली अनएडिक्वेटेड थी, वो पूरे तरीके से अपर्याप्त थी। ठीक है जी। चलो जी, सच ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन नीड टू बी डिफाइंड, बिल्कुल एक्सप्लिसिटली एंड काउंटर्ड थ्रू एडिक्वेट पेनल्टीज। उसके बीच में करना ही करना था, तो सीधा स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, हमने कल एक पॉइंट कर लिया था, लिख लीजिए। बेसिस लिखो, बेसिस की हेडिंग डालो, बेसिस बिहाइंड पॉक्सो 2012। ठीक है जी। नंबर वन लिखो, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, कल हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है ना, हाँ, थर्ड लिख सकते हैं इसको अगर लिखना है। बाकी आर्टिकल 15 पूरा ही लिख लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है जी। इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आर्टिकल 39। ठीक है जी, ये क्या बोलता है? लिखो, प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शेल in particular in particular direct its policies towards securing that the tender age of children are not abused and their childhood and youth are protected against exploitation
and they are given facilities to develop in a healthy manner and in conditions it's not करना and in conditions of freedom and dignity. ठीक है जी, तीसरा बेसिस लिखो। ये थियरी है ना, रफ तो नहीं है ना? ठीक। कोई बात नहीं, मैं इसमें बेसिस चलो थर्ड लिखो, थर्ड बेसिस लिखो। लिखो यूएनओ कन्वेंशन on rights of children, comma, ratified by India on 11 दिसंबर 1992। कल भी हमने पाठ पढ़ा। ठीक है ना? ये सारा का सारा बेसिस ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि फिर वही बात, कन्वेंशन आ गया, कन्वेंशन के बाद जो भी रेजोल्यूशन वहां पास हुआ होगा उसके रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो है फिर यहाँ पे लो। चलो ठीक है ना? कल हमने एक तारीख पढ़ी थी 11 दिसंबर 1992। क्या था वो? कुछ आइडिया? कल 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 किस समय? कल हमने किस विषय में डेट पढ़ी थी या हम ये पढ़ ही रहे थे इंट्रोडक्शन? चलो फोर्थ पॉइंट लिखो इसी में। ठीक है जी। थ्रू डाटा ऑफ एनसीआरबी, कैप्स में लिखना एनसीआरबी। एनसीआरबी की फुल फॉर्म लिख लो अगर लिखनी है तो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। shows depressing increase in the cases of sexual offenses against children. This is also corroborated by the corroborated 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 by the study on child abuse। चाइल्ड अब्यूज के बाद दो बिंदी लगा लेना, दो बिंदी लगाओ ऊपर नीचे, दो बिंदी आगे लिखो। इंडिया 2007 conducted by the Ministry of Women and Child Development। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट अगर पांचवा लिखना है आपको तो पांचवा कर सकते हो, लेजिस्लेटिव बिल, बस ना काफी है।
क्योंकि सिर्फ इतना इतना नहीं है कि सिर्फ लॉ बनाना है बस, ये कि खाली सिर्फ लॉ बना दें, ठीक है ना। भाई लॉ में क्या कर दिया, एक ऑफेंस बना दिया, ऑफेंस को डिफाइन कर दिया, ठीक है जी, और उसके अगेंस्ट में पनिशमेंट लिख दी, इतना थोड़ी ना, प्रोसीजर भी तो लिखना पड़ेगा, किस तरह से? ठीक है ना। और प्रोसीजर हमारे पास तो क्रिमिनल प्रोसीजर पहले से ही था, लेट्स से मैं सीआरपीसी की बात करूँ, Yes. अब सीआरपीसी के जो लूप्स थे, ठीक है जी, उनको भी तो हटाना था, ठीक है ना। Yes, अब sir. डिले का एक क्लोज जो इंडियन जुडिशरी के ऊपर परमानेंट सा लग गया है ऐसा लगता है, ठीक है जी, उसको भी तो फिर करना है कब, ठीक है जी। भाई यहाँ तो चार्जशीट ही इतनी हो जाएगी, इतने तो बच्चा मर जाएगा, जब किसी पूरी परिपक्व महिला के साथ अगर मान लो कोई सेक्सुअल ऑफेंस हो जाए या रेप जैसी परिस्थिति हो जाए या घृणित अपराध हो जाए, तो वो भी डिप्रेस हो जाती है, उसकी तो आत्मा मर जाती है, ऐसा जूरिस्प्रूडेंस बोलता है, ठीक है ना। अब बच्चे के साथ अगर ऐसा हो तो उसके साथ क्या सिचुएशन है ना, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो सीन क्या है, पूरा प्रोसीजर बनाना है, ठीक है जी, प्रोसीजर को स्पीडी भी बनाना है, ठीक है जी, रेमेडी को एडिक्वेट भी करना है, ठीक है जी, क्विक जस्टिस भी करना है, ठीक है जी, ये सारी चीजें ये मैंने एक पॉइंट के अंदर डाल दी, कौन सी, लेजिस्लेटिव विल के अंदर, ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ। हम बेसिकली पढ़ रहे थे इसका प्रियम्बल, उसी के अंदर ही आए थे सारे के सारे, होमवर्क बताए थे, करे थे क्या, वो 2 चीजें नहीं करते। ना तो एक ही हुई थी, जो कन्वेंशन कन्वेंशन की बात थी ना, बस वही होता, बाकी तो नहीं अच्छा, होता। फंक्शन को। ऐसे मत करो भैया, एक दिन में तोड़ दोगे। नहीं सर, वो तो मेरे को नहीं लगा था, वो याद नहीं चल जाता ना, दो हाँ चीजें तो एक वैसे ही साथ टूट नहीं। जाता बेटा, मैं कब कह रहा हूँ तुमने जानबूझ के किया है, जानबूझ के किया है। नहीं। चलो जी, ये पढ़ दिया था हमने ये वाला पॉइंट, जी सर। ये थोड़ा पतला और कर लेते हैं इसे, चलो। एंड वेयर एज इट इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, उसके ऊपर आ जाओ, वेयर के ऊपर आओ, सेक्शन, अच्छा ये है ना, जी सर। इट इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, यस, ये भी ऑब्जेक्टिव सकते हैं, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी बच्चे की, दैट हिज और हर राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी बी प्रोटेक्टेड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरी पर्सन बाय ऑल मीन्स एंड थ्रू ऑल स्टेजेस ऑफ ए जुडिशियल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द चाइल्ड, ठीक है जी, उसकी आइडेंटिटी की बात आ गई है, ठीक है जी, बच्चे की राइट ऑफ प्राइवेसी की बात आ गई है, बच्चे की कॉन्फिडेंशियलिटी की बात आ गई है, ठीक है जी, और कहां पर, चलो समाज में तो देखो उसके साथ बेचारे के साथ बुरा ही हुआ, ठीक है ना, इस तरीके का अपराध हो गया उसके साथ, लेकिन जहां जहां वो जुडिशियल प्रोसेस में वो बच्चा इन्वॉल्व है तो वहां पर भी उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी पड़ेगी और उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ेगा जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान भी, ठीक है जी, प्रियम्बल में लिख दिया है इन्होंने। And जहां पर it is imperative that the law operates in the manner that the best interest and well-being of the child are regarded as being the paramount importance of every stage to ensure the healthy physical, emotional, intellectual and social development of the child, ये कैसा एनवायरनमेंट देंगे, हमने पॉइंट भी लिख लिया है, हेल्दी फिजिकल इंटेलेक्चुअल एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, एंड जहां पर स्टेट पार्टीज to the conventions on the rights of the child are required to undertake all appropriate national bilateral and multilateral measures to prevent क्या the inducement or coercion of child to engage in any unlawful sexual activity, inducement और coercion पे अंडरलाइन कर लो, 1 2 लिख लेना, exploitive use of children in prostitution, अंडरलाइन करो प्रोस्टिट्यूशन को, अंडरलाइन करो अनलॉफुल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को, एक्सप्लोटिव यूज ऑफ चिल्ड्रन इन पोर्नोग्राफी अंडरलाइन कर लो, परफॉर्मेंस एंड मटेरियल्स, यस, ठीक है, किस किस चीज में आ गए, अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी में आ गए, प्रोस्टिट्यूशन की बात होगी, ये लिख देता हूँ नंबर 1,
अनलॉफुल, नंबर 2 प्रोस्टिट्यूशन, नंबर 3 पोर्नोग्राफी, ठीक है ना। चलो, एंड वेयर एज जहां पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चिल्ड्रन आर हीनियस क्राइम, ध्यान रखना है इस एक्ट के अकॉर्डिंग यह हीनियस घृणित क्राइम है, एंड नीड नॉट टू बी इफेक्टिवली एड्रेस, ठीक है जी। सब इसके अंदर आ गए हैं, be it enacted by the parliament in 63rd year of the republic, बस तक आप आगे आगे देखो जी। द एक्ट में बी कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, मे को अंडरलाइन कर लेना, पोक्सो 2012, चलो जी। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, शाबाश। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट, देखो डेट के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, नीचे जरा रेफर कर लो, कब है, 14 नवंबर 2012। क्यों है 14 नवंबर? छुट्टी होती है 14 नवंबर की हर साल, बाल दिवस, चिल्ड्रन डे। चलो डेफिनेशन, इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, चलो देखो जी, इस एक्ट के अंदर जब तक कोई अदरवाइज कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर ना हो जाए, सिंपल मीनिंग क्या, ए फॉर एग्रावेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असोल्ट का क्या मतलब होता है, हैज द सेम मीनिंग, उसका सेम मीनिंग है जो कि असाइन किया गया है सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट के अंदर, ठीक है जी। चलो जी, बी के अंदर एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का क्या मतलब है, जो सेक्शन 9 के अंदर बताया गया है। आर्म्ड फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्सेज का क्या मतलब है, मींस फोर्सेज एंड देन यूनियन और सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस फोर्सेज एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, जो शेड्यूल के अंदर बताए गए हैं। चाइल्ड का मतलब अंडरलाइन कर लो, 18 साल से नीचे वाला, बिलो लिखा है, ठीक है। चलो, चाइल्ड के काम कर लो क्या, मेंटल एज भी देखी जाती है एक तरह से। मेंटल, चाइल्ड ऐसे काम कर दे, चाइल्ड ऑफेंस कर दे, चाइल्ड ऑफेंस कर देगा हाँ, उस तरह, उस टाइम पे तो वो विक्टिम के लिए उसके लिए, अक्यूज के लिए नहीं, ये विक्टिम के लिए। मान लो अगर बच्चे ने ऐसा काम कर दिया तो वो तो फिर जुवेनाइल जस्टिस के थ्रू उसका ट्रायल थ्रू, ठीक है ना, अक्यूज के लिए नहीं है ये, ठीक हो गया। चलो डी ए, डी ए पे आ जाओ, चाइल्ड पोर्नोग्राफी मतलब विजुअल, अंडरलाइन करो, विजुअल डिपिक्टेशन या फिर डिपिक्शन ऑफ कौन सा, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड विच इंक्लूड ए फोटोग्राफ, व्हाट चलाइए क्या, व्हाट चलाइए, फोन कर दी मैं बंद कर दूंगा, कभी, कब कब, अभी तो नहीं बजा ना, अभी तो कोई नहीं बजा मेरे पास, ना ना, आए नहीं, बजेंगे कुछ नहीं बजे, हाँ हाँ, ये देख अब बजेंगे, चल कोई नहीं, कर दियो कुछ नहीं, थोड़ी देर में कर दियो, बता, कोई बात नहीं, देख लियो। देखो जी क्या है, विजुअल डिपिक्शन है, कैसा, सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंडक्ट का, चलो जी, जिसके अंदर इन्वॉल्व क्या होता है, चाइल्ड, विच इंक्लूड फोटोग्राफ, वीडियो, डिजिटल और कंप्यूटर जनरेटेड इमेज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एन एक्चुअल चाइल्ड, जो अंतर करने, मतलब अंतर करने के योग्य ना हो, बिल्कुल अंतर हो ही नहीं सकता, इस तरीके की कोई इमेज बना दी ये है, भी आ एंड गया सेक्शन। बिल्कुल आ गया, एंड इमेज क्रिएटेड, अडेप्टेड और मॉडिफाइड बट अपीयर टू डिपिक्ट ए चाइल्ड, ठीक है जी, जिसके अंदर कौन, एक बच्चा डिपिक्ट हो रहा है, बच्चा प्रदर्शित हो रहा है, ठीक हो गया। चलो जी, सिंपल, ये डी ए पे, डी पे स्टार लगा लेना और डी ए पे स्टार लगा लेना, ई पे स्टार लगाओ, डोमेस्टिक रिलेशनशिप शैल हैव द सेम मीनिंग, जो क्लोज एफ ऑफ डोमेस्टिक वोलेंस एक्ट के अंदर 2005 के अंदर लिखी गई है, क्लोज एफ ऑफ सेक्शन 2, ठीक हो गया। चलो जी, एफ पेनिटेटिव सेक्सुअल असोल्ट कौन सा, जो सेक्शन 3 के अंदर बताया गया है, प्रेस्क्राइब छोड़ दो,
रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का मतलब कौन सा, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988 के अंदर बताया गया है। सेक्सुअल असॉल्ट का सेम मीनिंग जो सेक्शन 7 में बताया गया है। सेक्सुअल हरासमेंट का सेम मीनिंग सेक्शन 11 के अंदर बताया गया है। शेयर हाउस होल्ड स्टार लगा लो, मीन्स हाउस होल्ड जहां पर पर्सन चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज लगा है इस ऑफेंस का, विद द ऑफेंस लिव्स रहता है, और हैज लाइव जो रहा हो कभी, एट एनी टाइम किसी भी समय, किसमें, डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द चाइल्ड, ठीक है जी, उस बच्चे के साथ। स्पेशल कोड का मतलब जो सेक्शन 28 के अंदर बताए गए हैं। स्पेशल पीपी स्टार लगा लो, जो सेक्शन 32 के अंदर बताया गया है, ठीक है जी। नंबर 2 क्या है, वर्ड्स जो एक्सप्रेशन जो यूज करे गए यहाँ लेकिन डिफाइन नहीं करे गए हैं, लेकिन किंतु परंतु आईपीसी 1860 के अंदर डिफाइन करे गए। आईपीसी लिखा है अभी? आईपीसी। ठीक है। और सीआरपीसी में लिखे गए हैं 1974 में, और साथ साथ में जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 में लिखे गए हैं, एंड आईटी एक्ट 2000 के अंदर लिखे गए हैं। सेम मीनिंग ले लेंगे, ध्यान रखना इसके अंदर कितने एक्ट आ गए हैं, आईपीसी, सीआरपीसी नंबर 2, जुवेनाइल जस्टिस नंबर 3, आईटी नंबर 4, 4 एक्ट का हवाला आ गया। यानी इसकी डेफिनेशन क्लोज 4 एक्ट की जो भी डेफिनेशन क्लोज है उनके साथ मिलकर पूरी होती है। ठीक हो गया, चलो आगे आ जाओ, बड़े ध्यान से पढ़ना। चैप्टर कौन सा है ये, चैप्टर 2, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ठीक है जी। ए को जरा ये जो है ना इसको अंडरलाइन कर लेना, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट लिखा है और साथ साथ में पनिशमेंट लिखा है। नंबर 3, सेक्शन नंबर 3, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट क्या होता है, यदि, इफ ही पेनिट्रेट, वो पेनिट्रेट कर देता है हिज पीनस टू एनी एक्सटेंट, किसी भी एक्सटेंट तक, कहाँ, इनटू द वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ द चाइल्ड, और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो, और चाइल्ड को वो बोले, बना दे, उसको मजबूर कर दे कि वो ऐसा करे, विद हिम उसके साथ, और को फिर से सर्कल कर लेना, या फिर किसी दूसरे बंदे के साथ। ठीक हो गया ना, 3 प्रकार के इंसिडेंट आ गए, या तो वो खुद करे, ठीक है जी, या फिर फोर्स करे बच्चे को उसके साथ करे, या फिर बच्चे को फोर्स करे किसी और के साथ करे, ठीक है ना। चलो ठीक है जी, पीनस को अंडरलाइन कर लेना यहाँ पे। बी, ही इंसर्ट्स, अंदर डालना, टू एनी एक्सटेंट, किसी भी एक्सटेंट तक, एनी ऑब्जेक्ट, अंडरलाइन एनी ऑब्जेक्ट, और को सर्कल कर लो, पार्ट ऑफ द बॉडी, अंडरलाइन करो पार्ट ऑफ द बॉडी, नॉट बीइंग द पेनिस, जो पीनस नहीं है, कहाँ, सेम चीज, वजाइना, यूरेथ्रा, एनस ऑफ द चाइल्ड, और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और विद एनी अदर पर्सन। ठीक हो गया, सिंपल। चलो, सी, ही मैनिपुलेट्स, वो मैनिपुलेट करता है, मैनिपुलेट मतलब, हाँ, मैनिपुलेट करना मतलब अपनी अपनी शक्ति से बेसिकली किसी को मैनिपुलेट कर लेना। बहलाना, नहीं बहलाना तो नहीं। एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड, चलो जी अंडरलाइन करो पार्ट, एनी पार्ट को अंडरलाइन करो, बॉडी ऑफ द चाइल्ड, सो एज टू कोज पेनिट्रेशन, किस चीज के लिए, पेनिट्रेशन के लिए, into the vagina, urethra, anus or any part of the body of the child, or makes the child to do so with him or any other person। ठीक हो गया। डी, he applies his mouth, वो क्या करता है, अप्लाई करता है अपना माउथ की, कहाँ पर, पीनस पर, वजाइना में, एनस पर, यूरेथ्रा पर, ऑफ द चाइल्ड, और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो टू सच पर्सन और एनी अदर पर्सन। ठीक है जी, सिंपल। उसके मुंह के साथ टच करता है यार, जो भी, ठीक है ना, अपना पीनस, ध्यान रखो, ये देखो वजाइना भी आ चुकी है। कोई लेडी अगर अपनी वजाइना को किसी लड़के या लड़की, बच्चे या बच्ची के मुंह के ऊपर अप्लाई करे, ठीक है जी, तो भी ऑफेंस बन जाएगा ये, ठीक है ना। ये यूरेथ्रा देख लेना, कुछ नहीं करना आपने, बस सिर्फ वर्ड डालना है, ठीक है ना, बस वो यूरेथ्रा की पिक्चर आ जाएगी आपको, बस देखना, ठीक है ना, ये वजाइनल पार्ट होता है बस, ठीक है, अच्छा ठीक, डन हो गया, सिंपल।
देखो ये क्या है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट है। सिंपल, चार चीजें आ गई, पेनिट्रेट्स, इंसर्शन, मैनिपुलेशन और एप्लीकेशन। सर मैनिपुलेट किस तरह से करेगा, मतलब अब मैनिपुलेट करना। पेनिट्रेट करना है बेसिकली, ठीक है जी, अब उसको पकड़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना, उसको पोजीशन में लेके आना पड़ेगा ताकि पेनिट्रेशन हो सके, तो इसी पकड़ने को ही मैनिपुलेशन कहते हैं। ठीक है ना, जैसे वो डब्ल्यू में डब्ल्यू में दिखाते हैं, ठीक जी है जी, जी अब धोबी पछाड़ मारनी है तो उसको पकड़ना पड़ता है। पोजीशन अब में। वो एक वो पता नहीं कौन सा होता, वो मैन हैंडल करके उसका वो आता था बहुत, वो पता नहीं क्या नाम था उसका, वो उठा पटक बहुत करता था वो, अब तो पता नहीं कहाँ चला गया और कहाँ नहीं चला गया। राम रहीम जैसी शक्ल थी उसकी, पता नहीं कौन था वो, बिल्कुल ऐसे ही वो बाड़ बूढ़ करके यूं घूमता रहता। ठीक है जी। अब वो क्या है, किसी को, क्योंकि वो तो सब कुछ स्टेज होता है, अब किसी को पटकनी देनी है तो पोजीशन में आना पड़ता है, वो अगर वो खुद ना आ पाए तो उसको मैनिपुलेट करना पड़ता है। ठीक हो गया, सिंपल। जी चलो देखो जी, अब पनिशमेंट क्या है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की। whoever जो कोई भी कमिट करता है क्या, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट shall be punished with imprisonment with a description for a term which shall not be, underline करो, shall not be less than 10 साल, यही है, यस सर। but which may extend to imprisonment for life, underline करो life, and shall also be liable to fine, and के ऊपर प्लस लगा लेना और फाइन को अंडरलाइन। जो कोई भी कमिट करता है पेनिटेटिव सेक्सुअल असोल्ट किस पर, चाइल्ड पर, बिलो 16 साल की एज, shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 20 साल, but which may extend to life, which shall mean imprisonment for the remainder of the natural life। yes, अगर यहाँ पर होती है लाइफ imprisonment, ठीक है जो ध्यान रखना, तो नेचुरल लाइफ तक के लिए होगी ऑफ दैट पर्सन, उस बंदे की, एंड shall also be liable to fine, ठीक है जी, और क्या क्या फाइन के लिए भी लाइबल हो जाएगा। नंबर 3, द फाइन इम्पोज अंडर सबसेक्शन 1 shall be just and reasonable, ठीक है जी, जो भी फाइन लगाया जाएगा वो जस्ट होगा प्लस रीजनेबल होगा, एंड प्लस लगाओ एंड के ऊपर फिर से, पेड टू द विक्टिम, विक्टिम को दिया जाएगा किस लिए, टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, एंड के ऊपर फिर से प्लस लगाओ, उसके रिहेबिलिटेशन के लिए, उसके पुनरावास के लिए, दोबारा से उस सोसाइटी में शामिल करवाना पड़ेगा बेचारे का दिमाग, उस बच्चे बच्ची का तो खत्म हो गया होगा। ठीक हो गया, सही, देखो कितना सही हो गया। पहले क्या बताया आपको, ऑफेंस बता दिया, आपको ऑफेंस बता दिया, चेक, ठीक है जी, फिर इसकी पनिशमेंट बता दी, ठीक है जी, ऐसे ही चलेगा सेक्शन 11 तक। बी, एग्रावेटेड फॉर्म किस चीज की, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की, अभी जो हमने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट जो पढ़ा उसी की ही एग्रावेटेड फॉर्म है, ठीक है ना। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट तो हमने पढ़ दिया, उसकी डेफिनेशन पढ़ दी हमने, ठीक है ना, कौन कौन सी चीजें हैं उसके अंदर, ध्यान रखना, बेरट का ही बहुत बेस रहेगा इसके अंदर, इसके अंदर केस लॉज भी मैं आपको खास नहीं करूंगा, ठीक है ना, लीडिंग लीडिंग और इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट करा दूंगा, क्योंकि फिर वो फैक्ट फुक्ट आ जाएंगे, फिर वो फैक्ट या ऐसे फिर मैं वो बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। डन, चार प्रकार के पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आ गया, क्या, पेनिट्रेशन, और कौन कौन सा था नंबर 2, सर इंसर्शन, इंसर्शन फिर मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन, और एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। ठीक है ना। whoever being a पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर होने के नाते कमिट करता है कोई भी एक्ट ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्शन 3 का ऑफेंस कर दिया, और किसने, पुलिस ऑफिसर ने कर दिया, कहाँ, आई विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन, चलो जी, या फिर प्रीमाइजेज एट विच ही इज अपॉइंटेड, उस प्रीमाइजेज पे जहां पर उसको अपॉइंट किया गया है। नंबर 2, इन द प्रीमाइजेज ऑफ एनी स्टेशन हाउस, चलो जी किसी स्टेशन हाउस पे, वेदर और नॉट सिचुएटेड इन द पुलिस स्टेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पुलिस स्टेशन सिचुएटेड है या नहीं, टू विच ही इज अपॉइंटेड, जहां पर वो अपॉइंटेड है, इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज, ठीक है जी, जो भी ड्यूटी, ड्यूटी नहीं लिखा हुआ, ड्यूटीज लिखा हुआ है, और अदरवाइज, या फिर अदरवाइज कर दिया उसने, जहां पर ही नोज, जहां पे वो जानता हो, और आइडेंटिफाइड एज पुलिस ऑफिसर, पता हो लोगों को भाई ये पुलिस ऑफिसर है। बी, whoever being a member of the armed forces, कौन है वो, आर्म फोर्सेस का मेंबर है, ठीक है जी, और सिक्योरिटी फोर्सेस का मेंबर है, तब कमिट करता है प्रिवेंटिव सेक्सुअल असोल्ट ऑन अ चाइल्ड, ठीक है जी, पेनिट्रेटिव, सॉरी प्रिवेंटिव गलत बोल दिया मैं, ठीक है जी। देखो, ए के अंदर तो पुलिस ऑफिसर आ गया है, बी के अंदर आर्म्ड फोर्सेस आ गया है,
और सिक्योरिटी फोर्सेस आ गया जी विद इन द लिमिट्स ऑफ द एरिया जहां पर वो डिप्लॉयड है, ठीक है जी, किसी एरिया के अंदर जहां पर कमांड ऑफ द फोर्स ऑन द फोर्स मिली हुई है उसको इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज और अदरवाइज, ठीक है जी, जहां पर सेड पर्सन सबको पता हो और आइडेंटिफाइड एज ए मेंबर ऑफ सिक्योरिटी और आर्म फोर्सेस पता हो लोगों को, ठीक है जी। सी जहां पर पब्लिक सर्वेंट ने किया हो काम, कौन सा, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का किसी बच्चे पर। डी जहां पर बीइंग ऑन द मैनेजमेंट, अंडरलाइन करो मैनेजमेंट, कहाँ की मैनेजमेंट, स्टाफ ऑफ जेल, अंडरलाइन रिमांड होम, अंडरलाइन 1 2 3 करके डालते रहना, प्रोटेक्शन होम, अंडरलाइन ऑब्जर्वेशन होम, अंडरलाइन अदर प्लेसेस ऑफ कस्टडी, अंडरलाइन और केयर, अंडरलाइन एंड प्रोटेक्शन एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है जी, अंडरलाइन करो इसको, प्रोटेक्शन एस्टेब्लिश्ड कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट किसी बच्चे पर बीइंग इनमेट ऑफ सच जेल, ठीक है जी, उस जेल के अंदर इनमेट होने वाला है, यानी उसी जेल के अंदर कोई दूसरा क्या कहते हैं जेल का कोई अ, हाँ दूसरा कोई बच्चा ना हो, बट क्या है कि इनमेट है। चलो जी, रिमांड होम उस प्रोटेक्शन होम में, उस ऑब्जर्वेशन होम में, या फिर अदर प्लेस ऑफ द कस्टडी और केयर एंड प्रोटेक्शन में, ठीक है जी, सिंपल हो गया। चलो जी, ई whoever being on the management, चलो जी ये मैनेजमेंट के मेंबर थे, ध्यान रखना, और कहां पर, स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को जरा अंडरलाइन कर, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किसी बच्चे पर उस हॉस्पिटल में, whoever being on the management और स्टाफ ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एफ पे चलो जी, या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन commits penetrative sexual assault on child in that institution, जी whoever commits gang penetrative sexual assault उस बच्चे पर, जी फॉर गैंग ही आ गया, ठीक है ना, एफ पर कोई, ठीक है ना, फैजल का मदरसा आ गया, ठीक हो गया, ठीक है जी। ई के अंदर रोहतक में कोई है हॉस्पिटल, ई से करना है। होली चलो ठीक है जी। डी के अंदर कौन आ गया भाई, मैनेजर डायरेक्टर डायरेक्टर आ गए हैं, ठीक है जी। सी के अंदर क्या आ गया, यस पब्लिक सर्वेंट आ गया, सी फॉर जैसे कि पब्लिक सर्वेंट, कप्तान, चलो। बी के अंदर आर्म्ड फोर्सेस आ गए, सिक्योरिटी फोर्सेस आ चुके हैं, ठीक है जी। ए के अंदर पुलिस वाला आ गया, ठीक है ना। अगर ये लोग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का काम करते हैं तो उसको सिंपल पेनिट्रेटिव असॉल्ट नहीं बोला जाएगा, एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट बोला जाएगा उसको। इससे और जैसे जो पॉलिटिशियन होते हैं वो होते हैं पब्लिक सर्वेंट्स नहीं है। देखो पॉलिटिशियन अब कौन सा कह रहे हो, विधायक कह रहे हो आप सांसद कह रहे हो, क्या कह रहे हो, ठीक है ना। जो अब जब हम आईपीसी की डेफिनेशन करते हैं उसके अंदर जो पब्लिक सर्वेंट लिखा हुआ है फॉर द मैटर उनको मान लिया गया है उसके, ठीक है ना। लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो नहीं, हम उनको पब्लिक सर्वेंट नहीं मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनकी सैलरी वगैरह ये कोई दे नहीं होती है, हाँ ये बढ़ा लेते हैं अपना कर लेते हैं वो तो चलो ठीक है, वो स्टेट की जो भी पे करने की पावर होता है उसके अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक्ट के अकॉर्डिंग माना जाएगा, ठीक है। और पब्लिक सर्वेंट मानने की जरूरत क्या है, क्योंकि अदरवाइज भी पनिशमेंट वैसे है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन, जब कोई बच्चा इज सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल असॉल्ट बट बाय एक या एक से ज्यादा ग्रुप ऑफ द बंदा इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन, कैसे कॉमन इंटेंशन को अंडरलाइन कर लेना, ईच ऑफ सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस क्लॉज एंड ईच ऑफ सच पर्सन शैल बी लायबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर, जैसे कि उसने खुद अकेले नहीं किया वो काम। चलो जी के बाद एच आ गया, जो कोई भी कमिट करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किसी बच्चे पर यूजिंग डेडली वेपन, ठीक है जी। एच से हथियार याद कर लेना, याद हो जाएगा। चलो कौन कौन किस चीज के हथियार, डेडली वेपन, या फिर आग से, या फिर हीटेड सब्सटेंस से, या फिर कोरोसिव कोरोसिव सब्सटेंस से, कोरोसिव नशा नशा,
ठीक है ना, जो चोट फेट मार दे। HI, जो कोई भी कमिट करता है। PSA, कोजिंग ग्रीवियस हर्ट, इतनी चोट मारे, इतना जोर लगाए कि बच्चा बोले आई। या फिर कोजिंग बोडीली हार्म, हर्ट को अंडरलाइन करो, हर्ट के ऊपर स्टार लगाओ, हार्म के ऊपर स्टार लगाओ, एंड इंजरी स्टार लगाओ, और इंजरी टू द सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ द चाइल्ड इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है जी। जे, हुएवर कमिट्स PSA किसी बच्चे पर, विच, जो कि फिजिकली इनकेपेसिटेट्स द चाइल्ड, इस तरीके का पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट जिस जिस असोल्ट से इनकेपेसिटेट हो गया है बच्चा, पहले ठीक था। और causes द चाइल्ड टू बिकम मेंटली इल, भाई दिमागी बीमार हो गया बच्चा, एज डिफाइंड अंडर क्लोज 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। और causes इम्पेयरमेंट ऑफ एनी काइंड, या किसी चीज का इम्पेयरमेंट कर दिया उसने किसी प्रकार का, ठीक है ना। सो एज टू रेंडर, और बच्चे को रेंडर कर दिया उसने अनेबल टू परफॉर्म रेगुलर टास्क, जो अपने रेगुलर टास्क कर रहा था बच्चा वो नहीं कर पाएगा अब, टेम्परेरी या फिर परमानेंटली। टेम्परेरी को स्पेसिफिकली स्टार लगा लेना, टेम्परेरीली भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। नंबर 2, द केस ऑफ फीमेल चाइल्ड मेक्स द चाइल्ड प्रेग्नेंट एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है जी, क्या कर दिया, प्रेग्नेंट कर दिया चाइल्ड। नंबर 3, इनफ्लिक्ट्स द चाइल्ड विद ह्यूमन, क्या है, इम्यूनो डिफिशियंसी, हाँ इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है जी, वो एड्स वगैरह दे दी बच्चे, और एनी अदर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, या कोई दूसरी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज दे दी हो, या इन्फेक्शन दे दिया हो, विच में इधर जो कि टेम्परेरी या फिर परमानेंटली इंपेयर कर दिया बच्चे को बाय रेंडरिंग हिम फिजिकली इनकेपेसिटेटेड, या फिर फिजिकली इनकेपेसिटेट कर दिया उसको, मेंटली इल कर दिया है, जो अपने रेगुलर टास्क नहीं कर पाता है। नंबर 4, डेथ कोज कर दी भैया बच्चे। और क्या किया गया कि whoever taking advantage of the child's mental or physical disability commits penetrative sexual assault on the child। ठीक है जी, सिंपल हो गया। बच्चे की जो भी दिमाग की हालत थी उसका फायदा उठाया है, टेकिंग एडवांटेज। L, whoever commits penetrative sexual assault on the child more than once। ठीक है, L फॉर लस्टी, याद कर ले, एक नहीं बार बार कर रहा है काम। एम, whoever commits penetrative sexual assault on child below 12 साल, चलो जी माइनर, एम ही कर लेना आप माइनर को, 12 साल वाला, ठीक है ना। एंड whoever being a relative, चलो जी, of the child through blood, adoption और मैरिज, अंडरलाइन करो तीनों, 1 2 3, MBA के थ्रू। चौथा, और गार्जियनशिप, ये लो जी गार्जियनशिप के थ्रू भी आ चुके, और इन फोस्टर केयर, अंडरलाइन फोस्टर रिलेशन, नंबर 5 भी आ चुके हैं, और हैविंग ए डोमेस्टिक रिलेशनशिप, ये लो नंबर 6। डोमेस्टिक क्या था, जो एक घर में रह रहे हो बस, कोई भी हो सकता हो, विद पेरेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों बच्चों का जो पेरेंट है उनके साथ में, और हु इज लिविंग इन द सेम और शेयर्ड हाउस होल्ड, अंडरलाइन करो इसके ऊपर, शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर नंबर 7 लगा लो, मतलब घर जो है शेयर कर रखा है, विद द चाइल्ड उस बच्चे के साथ, कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन सच चाइल्ड, उस बच्चे के ऊपर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है। ठीक है जी, चलो एन पे, एन से रिश्तेदारी कैसी बनाए, नाना नानी मम्मी, नाता नाती, या नाता कर लो, नाता, एन फॉर नाता, नाता समझते हैं ना, रिश्ता। ओ, whoever being in the ownership, ओ फॉर ओनरशिप, या फिर मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द चाइल्ड, जो बच्चों की सेवा के लिए होता है, सर्विस टू द चाइल्ड, कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट टू द चाइल्ड, कोई अनाथ आश्रम होगा। ओ फॉर ऑर्फनेज कर दें, चलो, whoever being in a position of trust, पी में, और अथॉरिटी, अंडरलाइन करो, ट्रस्ट और को सर्कल कर लेना, अंडरलाइन अथॉरिटी ऑफ ए चाइल्ड कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, और उस बच्चे के ऊपर इन एन इंस्टीट्यूशन
और होम ऑफ द चाइल्ड और एनीवेयर एल्स, किसी इंस्टीट्यूशन में, बच्चे के घर पर ही, या फिर कहीं दूसरे स्थान पर। ठीक है ना। पी फॉर प्लेसेस कर लेना, याद रहेगा। प्लेस चाहे इंस्टीट्यूशन हो, प्लेस चाहे वो बच्चे का घर हो या फिर कहीं भी हो। ठीक है ना। और कैसी है वो बेसिकली पोजीशन, ट्रस्ट की और अथॉरिटी की। पी फॉर पोजीशन, पी फॉर प्लेस। Whoever commits penetrative sexual assault on a child knowing the child is pregnant, ये लो जी। भाई ऐसा तो क्यों किया, मतलब ऐसा क्यों, भाई बच्चा एक तो प्रेग्नेंट है, बच्ची एक तो प्रेग्नेंट है, ऊपर से उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया। whoever commits penetrative sexual assault किसी बच्चे पर and attempt to murder the child, yes, है ना। कोई भी वीडियो आती है ना ऊट पटांग से, उसके ऊपर पीछे गाना चलता है रा 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 रा, तो ये रा 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 कर रहा है। as whoever commits penetrative sexual assault on a child, किसी बच्चे पर in the course of communal or sectarian violence or during any natural calamity or in a similar situation। चलो जी, कब हुआ है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किसी बच्चे पर? कॉम्युनल दंगे, कौमी दंगे, सेक्टेरियन जो पंथवाद के दंगे दंगे होते हैं, वॉयलेंस दंगा ही बेसिकली। और ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलामिटी, भाई कोई बाढ़ बूढ़ आ गई, भूकंप कंप आ गया, ठीक है जी, कुछ नेचुरल कैलामिटी वगैरह होगी, या फिर सिमिलर सिचुएशन के अंदर, तब ये काम हो गए हैं। ठीक है जी। एस के साथ कैसे, एस से कोई बताओ जरा, एस से कोई वो बताओ, जैसे भूकंप, भूकंप शुकंप तो सुना है, और क्या एस से क्या हो सकता है? एस से जैसे है तो नहीं, खैर ऐसे, लेकिन सुना। ठीक है ना, है एस से है नहीं, बट वैसे हिंदी में कर देते, ठीक है ना, याद कर लेना इसको। ठीक। whoever commits penetrative sexual assault किसी बच्चे पर and who has been previously convicted, yes टी, previously convicted of having committed any offense under this act, इस एक्ट का कोई ऑफेंस पहले से भी कमिट किया हो और उसको क्या कन्विक्शन, कन्विक्शन भी मिली हुई है, कन्विक्शन को अंडरलाइन करना, कन्विक्टेड को या बॉक्स कर लेना। और एनी सेक्सुअल ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, भाई पॉक्सो में ना हुआ वो सजा, ठीक है ना, कहीं आईपीसी आईपी की हुई हो, कहीं और हुई हो। यू, whoever commits penetrative sexual assault किस पर, किसी बच्चे पर, एंड प्लस लगाओ मेक्स द चाइल्ड टू स्ट्रिप, नचवाए उसको और परेड करवाए, कैसे, नंगा, इन द पब्लिक, पब्लिक को अंडरलाइन कर लेना। यू, इज सेड टू कमिट एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। ठीक है। सेक्शन 5 के अंदर, सॉरी सेक्शन 4 के अंदर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की पनिशमेंट थी, कैसी कैसी थी, बताओ जरा। नॉट लेस देन 10 ईयर, जो कि लाइफ हो सकती है, प्लस फाइन। ठीक है जी। फिर एग्रावेटेड तो पढ़ोगे भी, कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो, देख के बताओ किस किस सिचुएशन में थी। है चाइल्ड, हाँ, अगर 16 से कम का है तो कम से कम 20, लाइफ प्लस फाइन। फाइन कैसा होगा, जस्ट एंड रीजनेबल होगा, नंबर 1 इसमें देखो ध्यान से। ठीक है, इसके अंदर देखो ध्यान से। ठीक है ना, सबसे पहले जस्ट एंड रीजनेबल होगा। जस्ट एंड रीजनेबल किसको कह रहे हैं, टू मीट दी मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहेबिलिटेशन के जितने भी खर्चे खुर्चे हैं उसकी, उसका रीजनेबल। ठीक है ना। देखो 6 में क्या पनिशमेंट है, whoever commits aggravated penetrative sexual assault shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 साल, बट विच में एक्सटेंड टू लाइफ, लाइफ का मतलब नेचुरल लाइफ खत्म होने तक उस बंदे की, एंड शेल आल्सो बी लायबल टू फाइन और विद डेथ, ये लो जी, डेथ को स्पेसिफिकली कोच करें, या फिर डेथ। क्यों, देखो ऊपर ये लिखा हुआ भाई गैंग रेप हो गया, साथ साथ में क्या लिखा हुआ है कि भैया मर्डर, है ना, अटेम्प्ट टू मर्डर, कहाँ था ये, आर, रा 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 रा। ठीक है जी। द फाइन इम्पोज अंडर शेल बी जस्ट एंड रीजनेबल, कैसा, पे टू द विक्टिम टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहेबिलिटेशन के जो भी उसके खर्चे बच्चे हैं। ठीक हो गया, सिंपल, आगे आ जाओ। सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 3,
पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है ना। 4 में उसकी पनिशमेंट, 5 में एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है ना। 6 में उसकी पनिशमेंट, 7 सेक्सुअल असॉल्ट और उसकी पनिशमेंट, जो कोई भी विद सेक्सुअल इंटेंट, ये लो, touches the vagina, penis, anus, breast of the child, या फिर मेक्स द चाइल्ड टू टच द वजाइना, पीनस, एनस, ब्रेस्ट ऑफ सच पर्सन और एनी अदर पर्सन, और डज एनी अदर एक्ट विद सेक्सुअल इंटेंट, कैसे सेक्सुअल इंटेंट के साथ, विच इन्वॉल्व्स फिजिकल कॉन्टैक्ट, जिसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व होता है, विदाउट पेनिट्रेशन, ये लो जी, विदाउट पेनिट्रेशन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल सेक्सुअल असॉल्ट। अगर देखो पेनिट्रेशन हो गया तो फिर ऊपर चला गया मामला, ठीक हो गया ना। विदाउट पेनिट्रेशन को जरा अंडरलाइन कर लेना। 8 punishment for sexual assault, whoever commits sexual assault shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which shall not be less than 3 साल but which may extend to 5 साल and shall also be liable to fine, ये लो जी। D aggravated sexual assault and punishment thereof, section 9 aggravated, चलो जी, सेम पुलिस ऑफिसर, ठीक है ना। ये नीचे सब कुछ सेम है इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं। ये बी के अंदर वही आर्म्ड फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस आ गया, ठीक हो गया। सी के अंदर वही कप्तान साहब, पब्लिक सर्वेंट आ गया। डी के अंदर वही डायरेक्टर मैनेजर्स आ गए, ठीक हो गया। ई के अंदर वही हॉस्पिटल, होली हार्ट हॉस्पिटल आ गया है। एफ में वही फैजल का मदरसा आ गया है या इंस्टीट्यूशन आ गया है। जी में वही गैंग आ गया है, एक्सप्लेनेशन सेम टू सेम है। एच में फिर वही हथियार आ गया है, ठीक हो गया। आई के अंदर सिर्फ फिर वही इंजरी आ गई है, बॉडीली हार्म इंजरी, ठीक है जी, और सेक्सुअल ऑर्गन को इंजरी आ गई बच्चे को। जे के अंदर चलो जी, वही फिजिकल इनकेपेसिटीज आ चुकी हैं, ठीक है जी, सिंपल। वही इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज वाला आ चुका है। के अंदर वही एडवांटेज, उसने लाभ उठा लिया है, ठीक है जी, फायदा उठा लिया बच्चे की मेंटल कंडीशन का। एल के अंदर वही लस्ट बार बार, ठीक है जी। एम के अंदर वही माइनर बिलो 12 साल, ठीक है जी। एन के अंदर वही नातेदार रिश्तेदार, ठीक है जी। ओ के अंदर वही ओनर ऑर्फेनेज का, ठीक है जी। पी के अंदर वही प्लेसेस और पोजीशन, ठीक है ना, ट्रस्ट और अथॉरिटी की पोजीशन होनी चाहिए, और प्लेस कोई भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, घर हो सकता है बच्चे का, या फिर एनीवेयर एल्स। क्यू के अंदर भाई उसने ऐसा क्यों किया, प्रेग्नेंट चाइल्ड को क्यों रेप किया उसने, सेक्सुअल असॉल्ट क्यों किया उसने। हूएवर कमिट सेक्सुअल, आर वही र सेक्सुअल असॉल्ट करता है प्लस मर्डर कर देता है बच्चे का, अटेम्प्ट टू मर्डर करता है, मर्डर नहीं करता है, अटेम्प्ट टू मर्डर करता है। एस, एस से क्या बनाया था हमने, हाँ सुनामी, चलो जी, सुनामी और दंगे वगैरह, शिया सुन्नी दंगे, चलो ऐसे याद हो जाएगा। टी, हुआ कमिट सेक्सुअल असॉल्ट किस पर, बच्चे पर जो प्रीवियसली कन्विक्टेड है। टी, टी से क्या बना है, डी से 10 नंबरी, 10 नंबरी, टू से बनेगा, चलो कोई बात देख लें। यू से वही लास्ट, ठीक है, यूनियन ऑफ पब्लिक में घुमाता उसको, पूरी यूनियन में नंगा करके घुमाता, स्ट्रिप करवाता, परेड करवाता है, ठीक है जी। वी, ये लो, ये अलग आ गया है इसके अंदर, यही है, इस पे स्टार लगा लो बस, यही अपने को अलग करना है। whoever persuades, ठीक है जी, फॉलो करता है। इंड्यूसिस, इंड्यूस करता है। एंटाइज, लालच देता है। कोवर्स, छलता है किसी बच्चे को। टू गेट एडमिनिस्टर्ड और एडमिनिस्टर्स और डायरेक्ट एनीवन टू एडमिनिस्टर, हेल्प इन गेटिंग एडमिनिस्टर्ड एनी ड्रग, किसी ड्रग को प्राप्त करने में, और हार्मोन को प्राप्त करने में, और एनी केमिकल सब्सटेंस को प्राप्त करने में, टू ए चाइल्ड, किसी बच्चे को, विद इंटेंट, इंटेंशन क्या है कि वो वाला बच्चा अटेन्स अर्ली सेक्सुअल मैच्योरिटी, यस,
जो प्रोस्टिट्यूशन होता है वहां पर बहुत ज्यादा काम होता है ये, ठीक है जी। हॉर्मोन। ये हार्मोन्स के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, बच्चियां बहुत जल्दी कम उम्र में वो पूरी मैच्योर लेडी के जैसी हो जाती हैं, ठीक है जी। एक बॉलीवुड में भी एक ऐसा केस आया था, ठीक है। किसी ने वो देखा शाकाला का बूम बूम, देखा है? बचपन में देखा बचपन में देखा था ना, था। ठीक है ना, शाकाला का बूम बूम, उसके अंदर एक वो लड़की थी, यस ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बट ऐसी न्यूज सुनने में आई आई थी क्या, कि उस लड़की को, वो कितनी मेरे ख्याल 14 या 15 साल की उम्र में वो मूवी में काम करने लगी थी, ठीक है ना। लेकिन वही 13 साल, 14, 15, 16 साल, चलो 13 से 16 साल भी लगा लो, वो पूरी एक मैच्योर लेडी के जैसी दिखाई देती थी। सर्जरी वर्जरी, ठीक है जी, फिगर फिगर जो कुछ भी है, ठीक है जी। ऐसा रूमर्स थे या पता नहीं क्या था, आजकल तो बिल्कुल पूरी तरीके से गायब हो। आजकल ये सब चीज़ें वैसे भी नॉर्मलाइज हो चुकी है देखो अगेन मैं सर्जरी की बात नहीं कर रहा सर। नहीं, हॉर्मोनल ये चीज़ें अब नॉर्मलाइज हो चुकी है, बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा। हूँ। बॉलीवुड देखो, बॉलीवुड और प्रोस्टिट्यूशन वो तो देखो एक्सेप्शन तो है ही। मैं तो खुद कह रहा हूँ, नॉर्मल नहीं कह सकते, ये घरों की बात नहीं है, ये तो है। है ना। नॉर्मल वो होगा जो घरों के अंदर होगा। ये देखो उनको तो बिकना है, जब तक थोबड़ा दिखेगा, जब तक उनका शरीर दिखेगा, तब तक उनका काम चलेगा। सेम विद द प्रोस्टिट्यूशन, जब तक उनका चेहरा दिखेगा, जब तक उनका शरीर दिखेगा, बिक रहा है जब तक बिकेगा, जिस दिन बिकना बंद हो जाएगा बिकना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक हो गया, यस सिंपल। चलो, वी से वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन, ठीक है। इज सेट टू कमिट एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट, ठीक है, वी के ऊपर हमने स्टार लगा लिया है। यस सर। चलो, पनिशमेंट क्या रहेगी, हु अगर कमिट्स, वैसे कितनी पनिशमेंट थी सेक्सुअल असोल्ट की? 10 साल। हम्म, अरे सर, 10 साल सेक्सुअल असोल्ट सेक्सुअल असॉल्ट की पढ़ो। 3 साल प्लस में जो कि 5 हो सकती हाँ तो फिर मैंने क्या पूछा, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट पूछा क्या मैंने आपसे? सेक्सुअल असोल्ट कितनी, 3 साल की, विच में एक्सटेंड टू 5 साल। इसकी कितनी है, whoever commits aggravated sexual assault shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which shall not be less than, ये लो जी, शुरुआत में अब 5 साल से कम नहीं होगी, बट विच में एक्सटेंड टू 7 साल, जो 7 साल तक बढ़ सकती है, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। ध्यान रखना, इस पूरे एक्ट के अंदर जहां जहां फाइन पड़ोगे, ऑटोमेटिक लगभग एंड ही आएगा और नहीं आएगा, ठीक है ना। तो एक बर्डन कम हो जाएगा, ठीक। 3 के अंदर, सेक्शन 3 के अंदर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, 4 के अंदर उसकी पनिशमेंट, 6 के अंदर एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, 7 के अंदर उसकी पनिशमेंट, 8 के अंदर सेक्सुअल असोल्ट, 9 में उसकी पनिशमेंट, नॉन उसकी पनिशमेंट ऐसे सॉरी 9 में आपका, सॉरी 9 में तो सर कुछ नहीं 9 है। में सेक्सुअल एग्रावेटेड असोल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट हाँ एग्रावेटेड, 10 में उसकी पनिशमेंट। ये था सर। हाँ मैं गलत नंबर लिख यस दिया, सर। ठीक है ना। सेक्सुअल असोल्ट किसमें, 7 में, 8 में उसकी पनिशमेंट कौन सी, चलो जी, 9 के अंदर एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट, 10 के अंदर उसकी पनिशमेंट। पनिशमेंट, ठीक है। 3 से 5, 5 से 7, उधर 10 से लाइफ, फिर 20 से लाइफ, ठीक है ना। और हाँ, 20 से लाइफ में एग्रावेटेड 20 से लाइफ में, और डेथ भी थी उसके डेथ अंदर, भी थी सर। ठीक है ना, एग्रावेटेड के अंदर डेथ भी थी। यहाँ पे 3 से 5 और 5 से 7 है, ठीक है जी। ई के अंदर आओ, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पनिशमेंट देयर ऑफ, सेक्शन 11, सेक्सुअल हैरेसमेंट, एक बंदा कहा जाएगा कि उसने कमिट किया है सेक्सुअल हरासमेंट किसी बच्चे पर, व्हेन सच पर्सन विद सेक्सुअल इंटेंट, अंडरलाइन करो इंटेंशन कैसी है, सेक्सुअल इंटेंट है, अटर्स एनी वर्ड, बड़बड़ाता है कोई शब्द, और मेक्स एनी साउंड, करता है कोई साउंड, और मेक्स एनी जेस्चर, करता है कोई इशारा, और एग्जिबिट्स एनी ऑब्जेक्ट, दिखाता है कोई ऑब्जेक्ट या फिर पार्ट ऑफ अपनी बॉडी, विद इंटेंट, इंटेंशन क्या है कि सच ये जो वर्ड है, सच ये जो साउंड है ये सुनी जाएगी, और ये जो जेस्चर है या फिर जो ऑब्जेक्ट है ये देखा जाएगा बच्चे के द्वारा, ठीक है जी। 2, मेक्स अ चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी,
उस बच्चे को मजबूर करता है कि वो एग्जिबिट करे उसकी बॉडी को या किसी पार्ट ऑफ हिज बॉडी को, सो एज इट इज सीन बाय सच पर्सन, ताकि देखा जाए किसी बंदे के द्वारा, और एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे बंदे के द्वारा। नंबर थ्री, शोज एनी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट दिखाता है टू ए चाइल्ड, किसी बच्चे को, इन एनी फॉर्म, किसी फॉर्म, कैसे, या फिर मीडिया के द्वारा, या फिर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के द्वारा। ठीक है, चलो। नंबर चार, रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली फॉलो करता है या फिर वॉच देखता है या फिर कांटेक्ट करता है बच्चे के साथ, ईदर या तो डायरेक्टली या फिर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और एनी अदर मींस। ठीक है जी, चलो जी। नंबर पांच, थ्रेटन, धमकी देता है, टू यूज इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, किसी फॉर्म ऑफ मीडिया का, रियल या फिर फैब्रिकेटेड हो, जिसके अंदर डिपिक्शन हो, प्रदर्शन हो, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फिल्म और डिजिटल और एनी अदर मोड के थ्रू, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड और द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चाइल्ड इन ए सेक्सुअल एक्ट। ठीक है जी, ब्लैकमेल कर रहा हो। नंबर 6, एंटाइसिस अ चाइल्ड, एंटाइस करता है, लालच देता है, ठीक है जी, बहलाता बहकाता है किसी बच्चे को, किस लिए, पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए, या फिर गिव्स ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन प्रदान करता है देयरफॉर, उस काम के लिए। एक्सप्लेनेशन, एनी क्वेश्चन विच इन्वॉल्व सेक्सुअल इंटेंट शैल बी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। यस, कैसा क्वेश्चन है, अंडरलाइन करो और स्टार लगा लेना, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा। पनिशमेंट क्या रहेगी, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट विद डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 साल, प्लस एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। कम है, बहुत कम है तो। चलो, ठीक हो गया, चलो जी। तो मतलब उसमें मिनिमम टर्म इन्होंने नहीं करी डिस्क्राइब नहीं मिनिमम डिस्टर्ब नहीं करी, करी। जैसे मिनिमम कितनी आएगी सही से जनरल में देखा कितनी भी हो जाए। सकती है। अच्छा मतलब कुछ महीनों से लेके कुछ साल तक। हम्म, हाँ, बस ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि भाई उसको सजा मिलेगी नहीं, ऐसा नहीं। ये तो है। चलो, अगर नेक्स्ट ऑफेंस क्या है, यूजिंग चाइल्ड फॉर यस, यूजिंग पोर्नोग्राफिक चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, चैप्टर 3, 13, 13 फोटो उतार लिया, 13 पिक्चर बना लिया, चलो। एंड पनिशमेंट दे रहा, यूज करना किसी बच्चे का पोर्नोग्राफी पर्पस के लिए, हुएवर, जो यूज करता है बच्चे को, इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, किसी भी फॉर्म ऑफ मीडिया जिसके अंदर इंक्लूड होता है प्रोग्राम या फिर एडवर्टीजमेंट, टेलीकास्ट बाय टेलीविजन, टेलीविजन चैनल्स, और इंटरनेट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और प्रिंटेड फॉर्म, whether or not such program or advertisement is intended for the person, कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर और नॉट सच प्रोग्राम, यह जो प्रोग्राम या फिर एडवर्टीजमेंट जो है इज इंटेंडेड फॉर पर्सनल यूज हो, और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन हो, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पर्सनल यूज के लिए भी हो, अंडरलाइन करो, स्टार लगाओ, पर्सनल यूज बॉक्स कर लो। जैसे अगर कोई बोले कि मैंने किसी कहीं भी दिखाया थोड़ी ना है, किसी को बेचा थोड़ी ना है भाई, पर्सनल यूज के लिए भी अगर कोई कर रहा है तो वो भी लायबल हो जाएगा, या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फॉर द पर्पसेज ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन विच इंक्लूड्स ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ ए, कोई बच्चा, यूज ऑफ ए चाइल्ड इंगेज्ड इन रियल और स्टिमुलेटेड सेक्सुअल एक्ट विद और विदाउट पेनिट्रेशन, जो पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन के बिना हो, चलो जी। द इनडिसेंट और ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चाइल्ड, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है या फिर ऑब्सीन अश्लील रिप्रेजेंटेशन किसी बच्चे, shall be guilty of the offense using child for pornographic purpose, वो guilty हो जाएगा कि उसने pornographic purpose के लिए use कर लिया है। explanation, for the purposes of this section, the expression use a child shall include involving a child through any medium like print, electronic, computer, any other technology for preparation, production, offering, transmitting, publishing, facilitation and distribution of pornographic material। ठीक है जी, तो चलो। इसमें एग्जांपल जो है इसका मतलब मीडियम में जो दिखा रहे हैं। हाँ, मतलब बस सिंपल इतना ये बता रहे हैं कि आपने डिपिक्शन करी है, मीडिया, ये जो
जो माध्यम है ना मीडिया का, ये कोई भी हो सकता है, ये सिंपल लैपटॉप का ये वाला, कंप्यूटर का ये वाला वो भी हो सकता है, ठीक है। चलो ठीक है, आपके पास बड़ी स्क्रीन नहीं है, आप इसकी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो उसका, ठीक है, तो आप इन्वॉल्व हो जाओ। बच्चे भी दिखाते यस, आप पर्सनली देख रहे हो, आसपास कोई भी नहीं है, लेकिन बच्चे को सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्ट के अंदर इन्वॉल्व देख रहे हो, या फिर उसका विद और विदाउट पेनिट्रेशन कोई एक्ट देख रहे हो, या सिंपल डिपिक्शन, या फिर ऑब्सीन, या फिर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो, हैं। आप लायबल हो। ये तो सिंपल बता रहे हैं, किसी भी माध्यम से हो जाए, ठीक है ना। चलो जी 14, पनिशमेंट फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। हूएवर यूज करता है बच्चे को या बच्चों को पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 साल, and shall also be liable to fine, and in the event of second or subsequent conviction with imprisonment for a term which shall not be less than 7 साल, and shall also be liable to fine। ठीक है जी, चलो जी, अगर सेक्शन 13 याद करना हो, ठीक है, ठीक है, सेक्शन 13 और 14 याद करना हो तो शिल्पा शेट्टी के नाम से याद कर सकते हैं। शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड का क्या नाम था? कुंद्रा, कुंद्रा है ना, हाँ, अभिनव कुंद्रा है, विवेक कुंद्रा है, विवेक कुंद्रा शायद है ना, यही काम कर रहा है, जेल में भी रह के आया है। यस। 13 में शिल्पा शेट्टी, 14 में विवेक कुंद्रा, है ना। जी। 13 में शिल्पा शेट्टी किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगेन आपने इसके प्रोग्राम देखे होंगे, जो वो बच्चे डांस करते हैं, डांस इंडिया डांस बच्चा क्या आता था वो, ठीक है। यस। एक आधा डांस जो स्टेप्स थे, या फिर एक आधा डांस जो रिप्रेजेंटेशन था, वो बहुत ही इंडिसेंट, ठीक है, छोटे छोटे बच्चियों को छोटे छोटे कपड़े पहना के, ठीक है जी, और बड़े ही मतलब क्या कहूँ, मतलब अश्लील गानों के ऊपर उनको जो है नाचने के लिए बोला जा रहा है, ये मेकिंग ही तो है, मैनिपुलेशन ही तो है ये, ठीक है। चलो, पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। स्टोरी 14 में सेकंड नहीं पड़ा शायद। सेकंड नहीं पड़ेगा, अच्छा। whoever यूज कर रहा है किसी बच्चे को या बच्चों को पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए अंडर सबसेक्शन 1 कमिट्स एन ऑफेंस, और साथ साथ में सेक्शन 3 का कौन सा ऑफेंस था? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। 5 अग्रावेटेड। एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ, 7 सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्शन 9 एग्रावेटेड सेक्सुअल अग्रावेटेड असॉल्ट, सेक्शन। ठीक है जी। बाय डायरेक्टिंग पार्टिसिपेटिंग इन सच पोर्नोग्राफिक एक्ट शेल बी, डायरेक्टली को अंडरलाइन कर लेना, शेल बी पनिश्ड विद पनिश shall be punished for the said offences also को अंडरलाइन करो, अंडर सेक्शन 4, 6, 8 और 10 रिस्पेक्टिवली, क्रम से, इन एडिशन टू द, और साथ साथ में पनिशमेंट एडिशनल, इस सेक्शन की अलग से पनिशमेंट मिलेगी, उनकी अलग से मिलेगी, ऐसा नहीं होगा कि दोनों की पनिशमेंट एक करके दे देंगे, नहीं, यहाँ पे सिंपल लिख दिया कि एडिशनली होगी। तो सर ऐसे केसेस में क्या होगा, जैसे कोई बंदा ऐसे इन्वॉल्व है हम्म। और 3-4 उसमें इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रही है, तो एक में 10 साल हो गई, यहाँ तो वो कितनी होगी, डायरेक्टली लेट जेल से चले दूसरे जाते हैं। तीसरे ऑफेंस में पकड़ा गया है, ये लो जी 7 साल यहाँ पे मिलेगी, यस। ठीक है जी, 10 साल 10 साल कम से कम सेक्शन वहाँ मिल 3 में गई, मिली, सेक्शन 4 में मिल गई, 20 साल वहाँ मिल ठीक है गई, जी, 20 साल वहां मिल गई है, ठीक है जी, 3 साल 3 साल वहाँ मिल आपको गई। नीचे सेक्सुअल असॉल्ट में मिल गई है, ठीक है जी, तो ये एडिशन में होगी, ऐसे नहीं बोलेंगे भाई 7 साल की पनिशमेंट मिल गई है और उसी के साथ में ही 10 साल की पनिशमेंट होगी, तो भाई 7 और 10 मिला के 17 नहीं हुआ, 7 और 10 मिला के 10 हुआ, नहीं, ऐसे वो नहीं तो नहीं होगा, बोलेंगे, एडिशन में जाएगी था। तो 17 हो जाएगा एकदम। पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग बच्चा, कोई बंदा जो स्टोर करता है, प्रोसेस करता है पोर्नोग्राफिक मटेरियल को किसी भी फॉर्म में जिसके अंदर बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, बट फेल्स टू डिलीट, लेकिन फेल टू डिलीट हो जाता है या फिर डिस्ट्रॉय करने में फेल हो जाता है, और रिपोर्ट द सेम टू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, या फिर रिपोर्ट कर देता है सेम को किसको, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को, एज प्रेस्क्राइब, जो प्रेस्क्राइब है, विद एन इंटेंशन क्या है, टू शेयर और ट्रांसमिट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, shall be liable to fine not less than 5,000 rupees, 5,000 रुपये से कम नहीं होगा, एंड इन द इवेंट ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस shall not be less than 10,000 रुपये, ठीक है ना। एक जो बहुत बड़ा डायरेक्टर है, ठीक है, वो फिल्में बनाता है और 100 100 करोड़ रुपए कमा रहा है, उसको सिर्फ 10,000 रुपये देने हैं, ठीक है।
एनी पर्सन हु स्टोर, जो स्टोर करता है, प्रोसेस करता है पोर्नोग्राफिक मटेरियल को किसी फॉर्म में, इंवॉल्विंग ए चाइल्ड फॉर ट्रांसमिटिंग और प्रोपोगेटिंग और डिस्प्लेइंग और डिस्ट्रीब्यूशन इन एनी मैनर at any time except for the purpose of reporting as may be prescribed or for use as evidence in court shall be punished with imprisonment of either discretion which may extend to 3 साल, yes, or with fine or with both। ठीक है जी, चलो जी। कोई भी बंदा जो स्टोर करता है, प्रोसेस करता है पोर्नोग्राफिक मटेरियल को किसी फॉर्म में जिसके अंदर बच्चे इन्वॉल्व हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए, ये अंडरलाइन कर लो जी, कमर्शियल पर्पस शैल बी पनिश विद ऑन द फर्स्ट कन्विक्शन विद इंप्रिजनमेंट ऑफ ईदर रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट बी लेस देन 3 साल बट विच may extend to 5 साल or with both and in the second or subsequent event with the imprisonment which shall not be less than 5 years which may extend to 7 years। ठीक है, अच्छा 3 से 5 साल, 5 से 7 की हो गया, एंड शेल आल्सो बी लायबल टू फाइन। चलो सिंपल हो गया, सही सर है। ये मतलब इवेंट ऑफ सेकंड और सब्सीक्वेंट कन्विक्शन क्या होता एक बार थोड़ी ना, अब कुंदरा ने एक बार फिल्म थोड़ी ना बनाई है, एक बार पनिशमेंट 3 साल होगी, अगली बार पकड़ा जाएगा, ठीक है ना, तो फिर कम से कम 5 साल के लिए जाएगा। है? अगर अबेटमेंट, दूसरी या तीसरी बार पकड़ा जाए वैसे तो फिर पनिशमेंट देने का ही फायदा। हाँ वो तो है, क्योंकि सेकंड टाइम और सब्सिक्वेंट लिखा हुआ है, किसी भी समय मान लो तीसरी बार पकड़ा जाए, चौथी बार पकड़ा जाए, 5वीं बार पकड़ा उसको जाए, करना ही वही है ठीक है ना, तो अब अगर, प्रोहिबिट कर रहा है हाँ मतलब वो वो। तो है, ठीक है ना। हाँ बस यूं है कि मान लो वो दूसरे कोई ऑफेंस वगैरह हो गए तो सजा बढ़ा के मिल सकती है उसको, ठीक है। अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी करवाओगे तो बच्चे की तो, बच्चे को तो इंजरी लगेगी ही लगेगी, बच्चे बच्चे को तो इंजरी लगेगी, साथ में वो भी हो जाएगा फिर इनको, ठीक हो गया। मैं न्यूज पढ़ रहा था बहुत टाइम पहले, बेसिकली तो कुंदरा के ऊपर ही पढ़ रहा था। कुंदरा को तो, कुंदरा का तो कांड हुए काफी समय हो गया। इसने कोई ऐप बनाई थी शायद, पता नहीं ऐप बनाई थी इसने या फिर कोई इसने चैनल बनाया था, वेबसाइट कह सकते या हैं। वेबसाइट कह सकते हैं, ठीक है ना, पता नहीं भाई क्या बनाया था क्या नहीं बनाया था इसने, ठीक है जी। सबसे पहले काम करने वाला यही था देश के अंदर, इसी ने इंट्रोड्यूस किया ये सिस्टम, ठीक है जी। ये तो अपना जेल जोड़ में चला गया, जेल में रह के आ गया, पैसा इसने कमा लिया था, ठीक है जी, बहुत ज्यादा। अब क्या होता है भाई, चोरों के हाथों मोर लग जाते हैं, ठीक है जी। होता क्या है, देश के अंदर सिर्फ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की, सिर्फ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट की, मैं दूसरे स्टेट की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है जी। इस तरीके की इंडस्ट्री खुल गई छोटे लेवल की। क्या करते हैं लोग, ठीक है जी, ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट को रिकॉर्ड करते हैं, उसको एडिट करते हैं, ठीक है जी, उसके बाद उसको अपलोड कर देते हैं ऐसे छोटे छोटे, भाई ऐप बोलना चाहिए, वेबसाइट बोलनी चाहिए, मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं, ठीक है जी। बट क्या है उसमें, जैसे सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन मांगते हैं, सब्सक्रिप्शन में और साथ में पैसे मांगते हैं, और भाई इतने रुपए महीना दे दो, हम आपको फ्री में जो है आपको ये बिल्कुल न्यू कंटेंट या एक्सप्लिसिट कंटेंट जो हो वो पकड़ाएंगे, ठीक है जी। ये सब चाइल्ड महाराष्ट्र, चाइल्ड कंटेंट के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं मतलब ये तो सब एक तरह से। कुंद्रा के केस के अंदर बेसिकली बच्चियां भी इन्वॉल्व थी, ठीक है जी। महिलाएं और पुरुष तो थे ही थे, लड़के और लड़कियां भी इन्वॉल्व थे, जाना था 18 साल की एज तक के लिए है ये, ठीक है ना। और ये बेसिकली एक प्रकार का ये, इसमें तो भैया जवान बच्चा ही चाहिए, जवान लड़का लड़की चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक हो गया। ये इंडस्ट्री बेसिस, जब स्किन इंडस्ट्री है तो ये फ्लैश इंडस्ट्री है बेसिकली, ठीक है ना। तो मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, महाराष्ट्र के अंदर ये कुटीर उद्योग ये घरों के अंदर खुल गए, ठीक है जी, और हजारों की संख्या में, ठीक है जी। सर्वे कराया गया, सर्वे कराने के बाद क्रैक डाउन,
मुसीबत क्या है, एक घर किराए पे लिया बढ़िया सा, ठीक है जी, उसमें मान लो उस घर के अंदर 10 कमरे हैं, 10 के 10 कमरों के अंदर अलग अलग नाटक चल रहे हैं, मतलब उनकी शूटिंग चल रही है, और क्या शूटिंग चलेगी आपको बताइए। ठीक हो गया। तो इस बंदे ने बेसिकली, जो इतनी ज्यादा प्रोन सोसाइटी है और जो सोसाइटी इतनी एज पे है, ठीक है जी, उसके vulnerable। हाथ में, हाँ वल्नरेबल स्थिति में, उसके हाथ में भाई साहब एक बहुत बड़ा हथियार पकड़ा दिया है ना। कई बार सोसाइटी सेल्फ डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन मोड के ऊपर आ जाती हैं, ठीक है जी। इंडियन सोसाइटी इज वन ऑफ देम, एक्सेप्शन सेकंड या नहीं है। थर्ड नंबर पे है सर ये इस कंटेंट को देखने पे। ये तो इंडिया। नंबर वन है। इंडिया। इंटरनेट पे इंडिया, ये तो नहीं पता, लेकिन इंटरनेट पे जो सबसे ज्यादा चीज देखी जाती है ये बेसिकली यही है। हाँ। ठीक है सिनेरियो। ना। और ये आने वाले समय में ये महामारी बनने वाला है। बढ़ेगा ही सर ये। और ये सब मतलब इसका मेन रीजन ये है कि मेंस को वीक किया जाए। ये तो ये सब कंटेंट फ्री में क्यों डाला जा रहा है? हाँ, ये भी एक अब एक देखो, फैक्ट है वो कि तो है। इतने करोड़ लगातार वो सब कंटेंट फ्री में अवेलेबल करवाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। हाँ, और इससे एक तरह से जो हाई लेवल के बंदे हैं ना, सब अपना कंपटीशन गिरा देंगे और एक तरह से पूरी अपनी मोनोपोली सेट कर देंगे। डाटा का मतलब पैसा है। बिल्कुल। ठीक है ना, अब घर बैठ के नॉर्मल काम करते के पैसे मिल जाएंगे, ठीक है जी, तो बाहर जाकर मैं मजदूरी कौन करेगा, कौन करेगा, कोई भी नहीं करेगा। ठीक है ना, घर बैठो अपना जो है टुच्चा सा कंटेंट बनाओ, ठीक है जी, अपलोड कर दो, लोग देखेंगे, पैसा बनाना पड़ेगा। ठीक हो गया। चलो, जाने आओ 16, चैप्टर 4 आ चुका है, अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट टू कमिट। चलो जी, अबेटमेंट ऑफ द ऑफेंस, जो कोई फर्स्ट इंस्टिगेट करता है टू डू दैट ऑफेंस, सेकेंडली इंगेज होता है विद वन और मोर other person or persons in any conspiracy for the doing of that offense, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that offense, thirdly intentionally aids by any act or illegal omission the doing of that offense। ठीक है जी, सेम अबेटमेंट की पूरी पूरी डेफिनेशन इसके अंदर कर दी है। एक बंदा हु विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन से या फिर विलफुल कंसीलमेंट से ऑफ अ मटेरियल फैक्ट व्हिच ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज, वॉलंटरी कोज करता है, प्रोक्योर करता है, अटेम्प्ट टू कोज या फिर प्रोक्योर करता है, किसी चीज को होने देने में, इज सेड टू इंस्टिगेट द डूइंग ऑफ दैट थिंग। एक्सप्लेनेशन, हूएवर इधर या तो पहले या एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट डज, कोई ऐसी चीज इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट करने के लिए, कमीशन पूरी की पूरी जो अपनी डेफिनेशन थी, जो अबेटमेंट की थी, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या बोला जाएगा, फैसिलिटेट कर दिया है। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, whoever employs, harbors, receives, transports बच्चे by means of threat or use of force or other forms of coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power or of a position, vulnerability, or giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of the person having control over another person for the purpose of any offense under this act is said to aid, क्या कहा जाएगा, कि मदद करी है उसने ये काम होने में। पनिशमेंट अबेटमेंट की सिंपल, शैल बी दी पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, जो ऑफेंस हुआ है वही पनिशमेंट मिलेगी। Explanation: an act or offence is said to be committed in consequence of the abatement when it is committed in consequence of the instigation or in pursuance of the conspiracy or with the aid which constitutes the abatement. 18. Punishment for attempt to commit an offence. Whoever attempts to commit any offence punishable under this act or to cause such an offence to be committed and in such attempt, उस attempt होने में does any act, कोई act होता है towards the commission of the offence shall be punished with imprisonment of any description provided for the offence for a term which may extend to one half of the imprisonment for life or as the case may be one half of the longest term of the imprisonment provided for the offence under this act or with fine or with both। ठीक हो गया जी, सिंपल, बहुत बहुत सिंपल। बढ़िया। आओ जी, अब जरा इसके अंदर ये ध्यान रखो, हमने सारे के सारे ऑफेंस हमने निपटा लिए, ठीक है ना। एक बार आओ, सेक्शन 3 हाँ। पेनिटेटिव, पेनिटेटिव सेक्शन। हाँ। 4 में पनिशमेंट उसकी, ठीक है। 5 में एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ पेनिटेटिव पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, 6 में उसकी, सॉरी पनिशमेंट। 5 में उसकी पनिशमेंट, 6 में 6 फॉर सेक्सुअल 3 असॉल्ट। 4 नहीं नहीं नहीं, 3 3 4 4 5 5 6 6 7, 7 में 7 में क्या है, सेक्सुअल
सेक्सुअल असोल्ट हो गया, 8 में उसकी आठ उसकी पनिशमेंट होगी, पनिशमेंट, 9 में एग्रावेटेड एग्रेवेटेड फॉर्म फॉर्म होगी, होगी, 10 में उसकी 10 में पनिशमेंट, पनिशमेंट होगी। 11 देखो देखो तो विजुलाइज करो। सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट आ गई, 12 12 के में उसकी अंदर पनिशमेंट पनिशमेंट आ गई है, आ गई, 13 के अंदर यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पॉकेट एग्रावेटेड भी है क्या हैरेसमेंट? नहीं ठीक, ठीक है ना। 13 के अंदर शिल्पा फॉरवर्ड शेट्टी, पॉकेट, 13 के अंदर शिल्पा शेट्टी, 14 के अंदर कुंद्रा, ठीक है ना। सिंपल पोर्नोग्राफी आ गई ना, ये सर, ठीक है जी। 14 के अंदर पनिशमेंट आ गई है, 15 के अंदर फिर स्टोरेज ऑफ यस, पोर्नोग्राफी, 15 के अंदर स्टोर कर लिया है, सिंपल सही हो गया। ये चलो जी, 16 के अंदर अबेटमेंट, अबेटमेंट, 17 के अंदर अबेटमेंट की पनिशमेंट की, पनिशमेंट, अबेटमेंट की पनिशमेंट, 18 के अंदर अटेम्प्ट की पनिशमेंट, ठीक है ना। अटेम्प्ट की कोई डेफिनेशन नहीं बता रहे, ठीक है ना, अटेम्प्ट की सीधी पनिशमेंट आ गई। अबेटमेंट की क्या पनिशमेंट रहेगी मतलब उस हिसाब से, सेम, जैसे अगर कोई फैक्ट छुपा रहा है काम से बच्चों को नहीं बताना, मतलब जिस तरह से फैक्ट को रिवील नहीं कर रहा है जो कि उसको कर देना चाहिए था पहले, उस तो केस ऐसा में कोई क्या ऑफेंस होगा? पढ़ा था हमने, इस एक्ट में कोई ऑफेंस पढ़ा है ऐसा? हरेसमेंट भी हो सकता है, इस सेट में तो नहीं पड़ा शायद। फिर लिंक नहीं कर पा रहे। चलो फैक्ट छुपा दिया, क्या फैक्ट छुपाया? फैक्ट छुपाना कोई ऑफेंस थोड़ी ना है इसमें। क्या फैक्ट छुपाया? सेक्सुअल असॉल्ट होने वाला है, भाई सेक्सुअल असोल्ट हो गई है, पेनिटेटिव सेक्सुअल असोल्ट हो गई है, ठीक है जी, पोर्नोग्राफी हो रही है कहीं पे, ये वाले फैक्ट छुपा रहा ना, हाँ, ठीक है ना। तो ये वाले इस तरीके ऑफेंस से की, टारगेट यस, करते हैं, तो बोला जाएगा ना, फैक्ट छुपा के क्या कर दिया, एड कर दिया है, इंस्टिगेट कर दिया है, यानी अबेट कर दिया है। तो यहाँ जो पनिशमेंट है ये सेम पनिशमेंट मिलेगी। जैसे अच्छा चाहे वो जैसे गैंग रेप है तो उसके अंदर अगर वो फैक्ट छुपा रहे हैं ना और लेके ही आ रहे हैं उसको सिर्फ, तो उसी के अंदर इंक्लूड हो यस, जाएगा वो, इंक्लूड हो जाएगा वो, अच्छा ठीक ठीक है, है ना। क्यों सेम लिखा है? क्योंकि आई बीएनएस के अंदर जो अबेटमेंट की पनिशमेंट है वो भी यही लिखा हुआ है कि सेम जो ऑफेंस की पनिशमेंट रहेगी वो कर जाएगी। अबेटमेंट किसी, अबेटमेंट की अबेटमेंट थोड़ी ना हो, बिल्कुल, ऑफेंस की अबेटमेंट, अबेटमेंट तो समझते हैं ना। यस, ठीक है, ठीक है जी। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो मैं चाहता हूं कि हम पहले पढ़ दें, ठीक है जी। आओ जी जरा, आओ 32 पे आ जाओ। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, the state government shall by notification in the official gazette अपॉइंट करता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, किस लिए? फॉर स्पेशल कोर्ट्स फॉर कंडक्टिंग केसेस ओनली अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के जो भी प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। एक बंदा शेल बी एलिजिबल होगा कि अपॉइंट किया जा सके स्पेशल पीपी बनने के लिए अंडर सबसेक्शन 1 ओनली, केवल इफ ही हैड बीन इन प्रैक्टिस फॉर नॉट लेस देन 7 साल एज एन एडवोकेट। Every person appointed as a special PP under this section shall be deemed to be a public prosecutor within the meaning of clause U of section 2 of CRPC and provision of the code shall have effect accordingly, ठीक है जी। अभी क्या करोगे? अभी हमने BNSS के अंदर जाकर ये देख लेना है, ठीक है ना, ये कौन सा है नंबर का है बंदा है। बीएनएसएस भी कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 2 ही रहेगा सेक्शन ना, तो 2 ही है लेकिन इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कौन सा है, ABCD कौन सा कोई है, बात नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना, देख लेना। जी सर, और अब देखो करना है 28, देख लो। डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, चैप्टर 7 ध्यान रखना है। यस सर, डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ए स्पीडी ट्रायल the state government shall in consultation with the chief justice of the high court
अंडरलाइन करो स्टेट गवर्नमेंट, विद के ऊपर प्लस लगाओ, सीजे ऑफ हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट डेजिग्नेट करेगा फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, अंडरलाइन ईच डिस्ट्रिक्ट, कोर्ट ऑफ सेशन को टू बी ए स्पेशल कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल कोर्ट बना देगा टू ट्राई दी ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंस आ रहा है उसको ट्राई करने के लिए प्रोवाइड, परंतु यह बताया जाता है यदि कोर्ट ऑफ सेशन इज नोटिफाइड एज द चिल्ड्रंस कोर्ट, अगर चिल्ड्रन कोर्ट बना दिया गया है अंडर द कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग, या फिर स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेटेड फॉर सिमिलर पर्पस अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, देन सच जो कोर्ट है शैल बी डीम्ड टू बी ए स्पेशल कोर्ट, उसको क्या बोला जाएगा, स्पेशल कोर्ट बोला जाएगा इस सेक्शन में। While trying the offence under this act, a special court shall also try an offence other than the offence referred to in subsection 1 with the accused may under the CRPC, यानी CRPC के दूसरे ऑफेंसर हैं उनको भी अपना चार्ज वगैरह ट्राई वगैरह करती रहेगी, बी चार्ज एट द सेम ट्रायल, अंडरलाइन करो सेम ट्रायल के अंदर दूसरे ऑफेंसेस जो पॉक्सो के बाहर ट्राई हो रहे हैं क्या वो भी ट्रायल हो सकते हैं, यस सेम ट्रायल। The special court constituted under this act, notwithstanding anything in the IT Act 2000, shall have jurisdiction to try offences under section 67B of that act insofar as it relates to the publication or transmission of sexually explicit material depicting children in any act or conduct or manner of facilitated, yes IT Act के अंदर भी आ चुका है। अब देखो सीधी सिंपल सी बात, अगर कंप्यूटर के थ्रू दिखाना उसको इंटरनेट पे डाल दे, ठीक है जी, और जैसे भाई ये आजकल ये ऐप शैप वेबसाइट वेबसाइट है उसमें डाल दे, उसके थ्रू जो है एक्सप्लिसिट कंसेंट कंटेंट जो है वो इस तरीके का पहुंच रहा है, तो वो वाला प्रोसीजर भी ठीक है जी, और इन सेक्शंस की कार्रवाई भी यही स्पेशल कोर्ट अमल में लेकर आ सकता है। चलो जी 29, प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस, जहां पर पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग और अबेटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 3, 5, 7 एंड सेक्शन 9 ऑफ दिस एक्ट, स्पेशल कोर्ट शैल प्रिज्यूम, अंडरलाइन करो शैल प्रिज्यूम, क्या क्या प्रिज्यूम करेगी कोर्ट कि सच बंदा जो है हैज कमिटेड, के उसने कमिट किया है या उसने अबेट किया है या उसने अटेम्प्ट किया है उस ऑफेंस को, एज द केस में भी जो भी केस हो, अनलेस कॉन्ट्री, जब तक कॉन्ट्रेरी प्रूव ना हो जाए। ठीक हो गया, चलो जी सेक्शन 30, 29 पे स्टार लगा लो, 30 पे स्टार लगा लो, प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट इन प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट विच रिक्वायर्स ए कल्पेबल मेंटल स्टेट, जिसके अंदर एक कल्पेबल मेंटल स्टेट जिम्मेदार होती है, कौन सी, सेक्सुअल इंटेंट ऑन द पार्ट ऑफ द अक्यूज, अक्यूज के पार्ट ऑफ द स्पेशल कोर्ट, यहां पर भी अंडरलाइन करो शेल प्रिज्यूम कर लेगा उस कल्पेबल मेंटल स्टेट को, existence of such mental state, but it shall be a defense for the accused, परंतु यह डिफेंस रहेगा, अंडरलाइन करो डिफेंस फॉर द अक्यूज टू प्रूव दैट फैक्ट दैट ही हैड नो सच मेंटल स्टेट, के उसकी कोई ऐसी मेंटल स्टेट नहीं थी, with respect to the act charged as an offense in that prosecution, ठीक है जी, अगर वो चाहे तो डिफेंस ले सकता है कि मेरी इंटेंशन सेक्सुअल नहीं थी, ठीक है ना भाई, डिफेंस ले सकता है, प्रूव होगा नहीं होगा इसके विषय में नहीं बोल, हाँ डिफेंस ले सकता है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एक फैक्ट इज सेट टू बी प्रूव्ड ओनली, जब स्पेशल कोर्ट बिलीव कर लेती है उस फैक्ट को एग्जिस्ट होने से बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एंड नॉट मियरली व्हेन इट एग्जिस्टेंस इज एस्टेब्लिश्ड बाय प्रीपोनेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, यस यानी स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ कैसा रहेगा पॉक्सो एक्ट के अंदर, यस क्रिमिनल वाला, बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट आपको अपना केस प्रूव करना पड़ेगा तभी मानेगी कोर्ट, मतलब जब तक प्रूव नहीं होगा तब तक वो चार्ज हो जाएगा। बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट प्रूव करना होगा, जब तक प्रूव नहीं होगा, लेट से मैं अगर एफआईआर कटवाता हूँ किसी के ऊपर, ठीक है जी इस एक्ट की, तो मेरे को बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा, अगर सामने वाला बंदा जो है डिफेंस ले रहा है, कुछ डिफेंस ले रहा है, तो उसको अपना डिफेंस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा, मियर प्रीपोनेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी सिर्फ संभावना से बात नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ प्रीपोनेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ये सिविल केसेस के अंदर होता है, ये क्रिमिनल के अंदर नहीं। In this section, culpable mental state include intention, underline, motive, knowledge of the fact and the belief or reason to believe, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है कहीं पे, ऑब्जेक्टिव, ठीक है,
ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा है। ठीक है जी। 31 एप्लीकेशन ऑफ सीआरपीसी। ठीक है ना, सीआरपीसी अप्लाई हो जाएगी। और क्या क्या करना था। बस ये कर लिया हमने। ठीक है जी। कल जो है आपका प्रोसीजर शुरू करवाऊंगा मैं इसके ऊपर। ठीक है ना, रिपोर्ट कैसे करना है, क्या रिपोर्ट ना करना भी ऑफेंस हो जाता है। ठीक है जी। रिपोर्ट किस मैनर में किया है, बच्चे की आइडेंटिटी का क्या करेंगे। अब बच्चा जो दिमाग से बिल्कुल ठसर चुका है, ठीक है जी, उसका रिहेबिलिटेशन कैसे होगा, रिहेबिलिटेशन के लिए क्या बंदा अपॉइंट करेगी, सरकार क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगी, समाज क्या करेगा। ठीक है ना, ये पढ़ेंगे हम कल। ठीक है जी। जी सर। चलो, तो एक काम और करना, पीछे रूल्स लिखे हुए हैं। जी सर, 13 रूल्स। ठीक है ना, वो पढ़ते हैं। सिंपल देख लेना। ठीक है सर। क्योंकि मान लो जिस दिन पढ़ाना रहेगा उस दिन क्या है कि मैं आपको सिंपल सिंपल बता दूं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अंदर नहीं जाएंगे इसके। ये बस आपकी थोड़ा सा यूँ है कि थोड़ा सा दिमाग जो है खुल जाएगा, बस उसके लिए जैसे आगे। 31 में जो सीआरपीसी अप्लाई होगी, उसमें मुझे ये बोलो कि जो स्पेशल कोड होगी उसको कोर्ट ऑफ सेशन नहीं माना जाएगा प्रोसिक्यूशन के दौरान, और जो कौन सा प्रोसिक्यूटर कौन होगा सा है। 31। हम्म, चलो पढ़वा देता हूँ। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड भी बता दिया जाता है कि इन दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर प्रोविजन सीआरपीसी के इंक्लूडिंग प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड शेल वो अप्लाई हो जाएंगे टू द प्रोसीडिंग बिफोर ए स्पेशल कोर्ट। ठीक है ना, स्पेशल कोर्ट के सामने, एंड फॉर द पर्पस ऑफ द सेट प्रोविजन, और इन पर्पस, इन प्रोविजंस के पर्पज से ये जो स्पेशल कोर्ट है शेल बी डीम्ड टू बी ए कोर्ट, इसको डीम्ड कर दिया जाएगा कि यह कोर्ट ऑफ सेशन है। एंड ये जो पर्सन है कंडक्टिंग ए प्रोसिक्यूशन वह स्पेशल पीपी है, शेल बी डीम्ड टू ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ऐसा कुछ भी नहीं, जैसा आप कह रहे हो। नहीं, जैसे मान लिया जाएगा ना किसी बंदे को, जैसे कोर्ट स्पेशल कोर्ट भी कोर्ट ऑफ सेशन मान लिया जाएगा हाँ, अगर किसी बंदे को होगा तो। स्पेशल कोर्ट वो तो कह रहे हैं कि भैया कोर्ट ऑफ सेशन ही होगा। जी सर। ये तो हमने ऊपर पढ़ा है ना, जी सर। ये तो हमने यहाँ पढ़ दिया। यस सर। स्टेट गवर्नमेंट जो है कंसल्ट करेगी सीजीआई सीजे स्टेट के साथ। ठीक है जी। और कोर्ट ऑफ सेशन को ही स्पेशल कोर्ट बोल देगी। सर अच्छा, एक चीज हो जाए, जैसे हम पहले पहले वो क्लियर करो, यस सर। इसी को ही कोर्ट ऑफ सेशन को ही, यानी कोर्ट ऑफ सेशन कोई अलग से कोई डिस्ट्रिक्ट जज नहीं आएगा या अलग से ही कोई कोर्ट ऑफ सेशन नहीं आएगा। जो ऑलरेडी कोर्ट ऑफ सेशन है उसको इन केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट मान लिया जाएगा। मान लें। ठीक है जी। और स्पेशल कोर्ट के अंदर जो प्रोसिक्यूशन चलाएगा उसको क्या मानोगे। स्पेशल प्रोसीक्यूटर मान स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर नहीं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है जी, सिंपल है। ठीक है ना, मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट की कोई बात नहीं हो रही इसके। हाँ आप बताओ आप। सर सेकंड में आपको बताया था, जैसे अभी मैं लास्ट टाइम पंजाब में हरियाणा हाई कोर्ट में गया था, तो अनचीफ जस्टिस का वो था, मतलब चीफ जस्टिस की कोर्ट थी। हम्म, तो मैं वहाँ कंफ्यूज ये हो गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलग है और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अलग है। वो यस, सारे चीफ कोर्ट एक जस्टिस ही ऑफ, होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ यूनियन, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट। हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है ना, क्वासी जी फेडरल है। जी ठीक है ना, हम रिजिडली डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है। अगर हम रिजिडली डेमोक्रेटिक स्टेट हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा कंफाइनमेंट आ जाएगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं हो पाएगा। फेडरल के अंदर अगर हम प्योरली फेडरल रखेंगे तो भाई साहब इतनी अमेंडमेंट हो जाएगी कि एक दिन कॉन्स्टिट्यूशन अपनी शक्ति खो बैठेगा। तो हम क्वासी डेमोक्रेटिक, क्वासी फेडरल। ठीक है ना, ऐसे ही जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते, आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ा। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ही आया था। ठीक, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर संघात्मक सरकारें चलती, एक सरकार वो जो दिल्ली में बैठती, एक सरकार वो जो राज्य राज्य। ठीक है जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बताया जी जाएगा। इसी कारण से तो स्टेट बोल देते हैं। जी। स्टेट का मतलब क्या होता है, राज्य। राज्य। अगर मैं कहूँ कि इंडिया एक स्टेट है तो क्या कहोगे, इंडियन स्टेट या स्टेट ऑफ इंडिया।
गलत नहीं हो जाएगा? नहीं। तो उसमें क्या बोलोगे, राज्य? नहीं, देश। इंडिया पूरा देश ही फिर होता स्टेट मतलब ऐसे कैसे? है। हाँ, वर्ल्ड के हिसाब से इंडिया भी एक राज्य हो सकता है ऐसे पूरा, जैसे समझे नहीं? यूनाइटेड आप नहीं स्टेट्स ऑफ समझ रहे, अमेरिका। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ सिंपल। आप इंग्लिश में आप सिर्फ स्टेट लिख रहे हो इनके लिए। हिंदी में दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ है। यस सर, क्योंकि सर मैं अभी वो पढ़ रहा था, पॉल साइंस ही पढ़ रहा था मैं इस सेमेस्टर की, तो उसके अंदर इंटरनेशनल लॉ आया है, तो उसके अंदर भी यही दिखा रहा है कि सारी कंट्रीज को कंट्रीज ना रेफर करके स्टेट रेफर करें हर चीज़ में। वो तो है, लेकिन वही बात है, अगर सिर्फ इंटरनेशनल लॉ की बात करोगे तो इंटरनेशनल लॉ ने किसी को स्टेट मान लिया तो ही उसको देश मानेंगे। जैसे फलस्तीन देश ही नहीं है, ठीक है ना? इसराइल को सबसे पहले मान्यता देने वाला हमारा देश है, जी इसराइल भी देश नहीं है। ठीक हो गया? समझ रहे हो? जी बलूचिस्तान भी स्टेट नहीं है, लेकिन मान लो अगर इंडिया बोल दे कि भाई हम तो इसको अलग देश के जैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है जी, तो अलग देश बन जाएगा। समझ रहे हो? वो इंटरनेशनल लॉ मत घुसाओ इसके अंदर। जी सिंपल ध्यान रखना है, अंग्रेजी की अगेन वही वोकेबलरी ना होने की बीमारी है, ठीक है जी। ये अपनी सुविधा के हिसाब से राज्य को स्टेट बोल देते हैं, जैसे स्टेट ऑफ हरियाणा, ये इंडिया को भी स्टेट बोलते हैं। जी सर। ठीक हो गया? जी सर। ये इंटरनेशनल इंटरनेशनल मत पूछो, बहुत हिपोक्रेसी वाला मामला है। ठीक हो गया? कल जो है, ध्यान रखना, हम इसको 3 दिन में निपटाएंगे। ठीक है जी? एक होमवर्क ले जाओ घर के लिए। जी ठीक है? जी नेट का यूज करना पड़े, नेट का यूज करोगे, ठीक है जी। आपको अथॉरिटी कमेंट्री का यूज करना पड़े, कमेंट्री का यूज करोगे, पुरानी न्यूज करना पड़े, उसको करोगे आप। ठीक है जी। मैं आपको एक केस के फैक्ट बता रहा हूँ। केस का नाम बताना। केस का नाम केस का नाम तो खैर देखोगे ही देखोगे आप, ठीक है ना? मेरे को आप जो क्वेरी है मेरी उनका जवाब देना। ठीक है सर। देखो, एक आदमी बस में जा रहा है, ठीक है जी, और समय है सुबेरे का 8 बजे हैं या 7, 8, 9 बजे है, ठीक है ना? स्कूल किड्स हैं उसमें, बच्चे बच्ची हैं उसमें, ठीक है जी। जी सर। सही हो गया, चलो जी, बच्चे बच्ची हैं उसके अंदर। एक आदमी चढ़ता है उस गाड़ी में, और वो क्या करता है, एक बच्ची खड़ी हुई आगे, और उसकी बच्ची की जो स्कूल की ड्रेस होती है, उसकी शर्ट के ऊपर से ही उसकी ब्रेस्ट को छूता है, ठीक है जी। ध्यान रखना, जो अक्यूज्ड है और जो विक्टिम है, उनकी आपस में स्किन टच नहीं हुई है, ठीक है? जी सर। उनकी आपस में स्किन टच नहीं हुई है। यस सर। बीच में कपड़ा आ गया है। जी पहला सवाल, क्या इस एक्ट का कोई ऑफेंस बनता है? या फिर स्किन टू स्किन टच टेस्ट, स्किन टू स्किन टच टेस्ट लगाया जाएगा? यही मान लिया जाएगा कि स्किन टू स्किन टच हुआ है। क्या स्किन टू स्किन टच टेस्ट लगाया जाएगा? ठीक है जी। अगर स्किन टू स्किन टच टेस्ट लगाते हो तो ध्यान रखना, ये एक्ट का ऑफेंस नहीं होगा, बिल्कुल। ऑफेंस नहीं माना जाएगा इसे। सर ये भी ठीक है, टेस्ट हो जाता है कि स्किन टच होती है। यही तो बता रहा हूँ फैक्ट, और क्या बता रहा हूँ। अरे, इसके लिए कोई मतलब कोई लैब में एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना होगा, फैक्ट से आ गए, ठीक है ना? तीसरा क्वेश्चन, केस लो ढूंढोगे, हाँ इतना बता सकता हूं, महाराष्ट्र
कोर्ट्स का मामला है, महाराष्ट्र हाई कोर्ट भी इन्वॉल्व है इस केस के अंदर। ठीक है जी। और इस जजमेंट की बड़ी ही भर्त्सना हुई थी। क्यों? ये जो जजमेंट है ये देने वाली भी एक लेडी जज थी, ये कह रही है। ठीक है, ये तीन तीन क्वेश्चन है, इनको ढूंढ के लेके आना और याद से। जी और जो सर। कल का जो वर्क पेंडिंग है उसको भी निपटाओ जरा। ठीक है जी। चलो और बताओ।